सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक महात्मा जी थे। महात्मा जी का नित्य स्वभाव था कि वह घर घर जाकर के मदकरी मांगते थे, भिक्षाटन करते थे। और जब भिक्षाटन करते थे तो एक घर जाते थे, अगर वहां ना मिले तो दूसरे घर, दूसरे ना मिले तो तीसरे घर, और अगर तीसरी जगह ना मिले तो अपने घर, चौथे घर नहीं जाते। हमारे जो दादा गुरु के दादा गुरु, हमारे पास में पांडे जी बैठे हैं। पांडे जी बाल्यावस्था में हमारे दादा गुरु के दादा गुरु जी से, बुढ़वा सरकार से, त्रिदंड देव स्वामी जी से मंत्र लिया था। बक्सर में बहुत बड़ा दिव्य आश्रम है हमारे दादा गुरु के दादा गुरु जी का। तो वह भी अपना भिक्षाटन करके ही थोड़ी सी प्रसादी ग्रहण किया करते थे। वैसे महात्मा जी एक घर में गए, भिक्षा नहीं मिला, दूसरे में गए, नहीं मिला, तो एक बहुत सुंदर सा राजमहल दिखाई दे रहा था, राजा का भवन था, वहां जाकर के भिक्षा मांगा। राजा ने परिहास किया संत के साथ, अपनी रानियों के साथ ठिठोली कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था। उसी बीच में संत महात्मा पहुंचे, वहां पर गौशाला से गोबर उठाया और गोबर ही कमंडल में डाल दिया। संत जी मत्थे पर लगाए और अपने कुटिया को चले आए। गोबर को घोला, शरबत बनाया गोबर का, कपड़े से छान करके जितना पिया गया पिए, और बाकी उसमें जो कूड़ा करकट कचड़ा बचा उसको धरोहर के रूप में आश्रम के मुख्य द्वार के पास में रख दिया। तो पाप निरंतर बढ़ता है और पुण्य क्षीण होता है, यह प्रभाव है। पूज्य महाराज जी हमारे कहते हैं कि पाप बढ़ता है, पुण्य क्षीण होता है। महात्मा जी ने उस पाप की गठरी को अपने दरवाजे पर रख दिया। एक दिन वही राजा शिकार खेलते खेलते जब राजमहल से जंगल की ओर गया और जंगल में प्यास लगी, प्यास से उसको कहीं पर जलाशय नहीं नजर आया, तो एक कुटिया नजर आई, कुटिया में गया तो महात्मा जी ने आओ भगत किया, सत्कार किया, आतिथ्य सत्कार किया। जो घर में था गुड़ प्रसादी आदि उनको दिया, पानी पिलाया। महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आपकी कुटिया इतनी अलौकिक सुंदर है, लेकिन यहाँ पर जो दरवाजे पे घुसते ही गोबर का ढेर है, यह देख करके मन बड़ा दुखी होता है, इसको फेंकवा क्यों नहीं देते? महात्मा जी ने कहा किसी की धरोहर को मैं फेंक कैसे सकता हूँ, क्या मेरे अधिकार में है क्या? बोले ये किसकी धरोहर है? बोले कहीं गया था भिक्षा के लिए और भिक्षा में मुझे यही प्राप्त हुआ, जितना खाया गया मैं खाया और जो नहीं खाया गया उसकी धरोहर को रख दिया। जो थोड़ा सा गोबर का था आज वह ढेर बन गया था। राजा को याद आया कि ये अपराध एक बार मैंने भी तो किया था, कहीं वही महात्मा तो। चरण पकड़ करके महात्मा जी का लौट गया, कहा कि सरकार क्षमा करें, यह अपराध इस दास से हुआ था। महात्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बोले महाराज ये पाप कैसे खत्म होगा? बोले खाने के लिए दिए थे तो खा करके ही खत्म करना पड़ेगा। राजा और जोर से पैर को पकड़ा के सरकार इतना गोबर खाऊंगा तो ऐसे ही मर जाऊंगा। अब चलो किलो 2 किलो हो तो आदमी खा ही ले, लेकिन जहां ढेर लगा हो गोबर को वो खाना पड़े तो क्या खाएगा व्यक्ति? वो तो वैसे ही वैकुंठवासी हो जाएगा। महात्मा जी के चरण को पकड़ा कि सरकार कोई उपाय बताओ। तो बोले उपाय तो एक है। बोले क्या? बोले यदि आपकी प्रजा आपकी निंदा करे तो आपका पाप धीरे धीरे कम होगा। अब जब पाप कम होगा तो यह भी कम होगा। तो बोले हमारी प्रजा हमारी निंदा करेगी क्यों, कैसे करेगी? तो बोले एक ब्राह्मण पुत्री को लाइए, गोद ले लीजिए
अपने घर में पालिए और उसको सदैव देवी की तरह नित्य पूजन करिए। अपने दाहिने जंगे में बिठाइए और अपने साथ शयन करिए। जब वो युवा भी हो जाए, बड़ी हो जाए, तब भी यही प्रक्रिया जारी रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी दिन कुभाव तुम्हारे मन में आ गया, पाप तुम्हारे मन में आ गया, आचरणहीनता तुम्हारे हृदय में आ गया, तो ये पाप उसका 100 गुना और बढ़ जाएगा। कहा महाराज जी ऐसे ही यह दास कार्य करेगा। ब्राह्मण पुत्री को लाया, उसका पालन पोषण किया, बड़ी हुई तो सभा में भी अपने दाहिनी तरफ बिठा करके नित्य रखता था। तो लोग निंदा करने लगे कि इतना आतिताई, इतना नीच, इतना अधम, इतना पापी हो गया है, इतना बेशर्मा हो गया है कि भरी समाज में बैठता है और दाएं जांघ पर बिठा करके इस स्त्री को। तो लोग निंदा करने लगे। निंदा करते करते उसका पाप केवल 4 गुना रह गया। जितना दिया था उसका 4 गुना रह गया। महात्मा जी के पास आया, कहा कि प्रभु अभी भी ज्यादा है, अब कैसे करूं? तो उन्होंने कहा इसका छोटा छोटा कंडा बनाइए। गोबर का कंडा बनता है ना, तो छोटे छोटे कंडे के रूप में बना डालो, सुखवाओ। सुखवाने के बाद नित्य हवन करो और उसी पे हवन करने के बाद जो भभूति बने उस भभूति का रत नित्य सेवन करो और आपका पाप नष्ट हो जाएगा।